As a selection criteria, such a high level of sort of aerobic fitness, ये yo-yo test, क्या ये criteria ठीक है in cricket? ये हर एक के अपना अपना आपका क्या सोच रहती है. देखिए यो-यो में क्या होता है कि इट्स स्पीड एंड्योरेंस वन. तो कई यों की स्ट्रेंथ होती है. अब जैसे अश्विन है, अश्विन स्पीड यो-यो टेस्ट में बहुत अच्छा है, मेरे से भी अच्छा नंबर ले आता है वो उसमें. वो उसकी स्ट्रेंथ है. मेरी स्ट्रेंथ है स्पीड. मैं एकदम से तेज भाग जाऊंगा. तो अब जब ग्राउंड पे होंगे तो अगर अश्विन और मैं फील्डिंग कर रहे हैं तो अश्विन का जो टेक ऑफ होएगा वो इतना स्लो होएगा. हाँ, बिकॉज़ आपको 22 यार्ड तक तो फटाफट करने हैं. हाँ जी. तो एक चीज़ से नहीं आप डिसाइड कर सकते कि भाई इसकी फिटनेस इसी को देख के ही अच्छी है. तो कोई लोग स्पीड पे बहुत अच्छे होंगे. धोनी भाई, उनकी स्पीड बहुत तेज है. बिल्कुल. अभी भी उनको स्प्रिंट पे हराना इतना आसान नहीं, पर उनकी जो स्पीड एंड्योरेंस है वो मे भी अश्विन जितनी अच्छी नहीं होगी. तो आप बताएं कि भाई धोनी भाई फिट नहीं होंगे या कोई ऐसा प्लेयर जो स्पीड में अच्छा है वो एंड्योरेंस नहीं. तो लेकिन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना, कि ऐसा भी नहीं कि खाली स्पीड और भाई 4 रन लिए बंदा थक गया. तो सिर्फ यो-यो ही नहीं, लेकिन स्पीड का भी रहता है. ऑफकोर्स स्पीड के भी टेस्ट होते हैं. तो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ. तो मैं फिर से आता हूँ इस पे, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया ये एक रेड लाइन होना चाहिए? बिकॉज बड़े वॉइसेस आए थे मीडिया में सब जगह कि यो-यो टेस्ट अगर फेल किया देन यू विल बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्क्वाड. इज इट अ राइट थिंग? अगेन ये थोड़ा कस्टमाइज चीज़ है, क्योंकि स्किल बड़ी मायने रखती है. क्रिकेट सिर्फ यही नहीं कि यो-यो टेस्ट और वहाँ तक सीमित है स्पीड तक, बट आपकी स्किल कितनी अच्छी है वो भी बड़ी मैटर करती है. और जब तक प्लेयर टीम का एसेट है, टीम की जो एक पेस चलती है वो पेस मेंटेन कर सकता है. जब मैं टीम की बात करूँ तो फील्डिंग में, रनिंग बिटवीन द विकेट्स में, जब तक वो मेंटेन कर सकता है और दिख रहा है कि हाँ ये पीछे नहीं हो रहा, ये हमारी टीम को नुकसान नहीं दे रहा, कि भाई रन नहीं मिस कर रहा, तब तक वो टीम में होना चाहिए. अगर वो उससे नीचे आ रहा है तो मतलब वो टीम के लिए एक लाइबिलिटी बन रहा है. तो फिर वो टीम की एनर्जी खराब होगी, क्योंकि जहाँ रन मिस होंगे या कुछ होंगे तो बंदा हिचकेगा कि यार क्या स्लो भाग रहा है. शिखर भाई, मैं इसलिए पूछा था क्योंकि मैं बस वैसे ही सोच रहा था कि आई एम अ चाइल्ड ऑफ द 90s. मैं सोच रहा हूँ कि राणा तुंगा हो जाए, इंजमाम उल हक हो जाए, ये कहाँ यो-यो टेस्ट में कुछ कर पाते. और देखो ये कितने लेजेंड्स बन गए अपने अपने टीम्स में. देखिए वो ज़माना अलग था. हाँ. आज का ज़माना अलग है. भी तो अलग था. वो क्रिकेट अलग था. अब उस ज़माने में और आज के ज़माने में ज़मीन आसमान का फर्क है. And they made their name in 5-day test. I know, but I think, sir, Indian cricket team is the only cricket team that probably has that as a selection criteria, a yo-yo test. नहीं, काफ़ी साउथ अफ्रीका में भी रहा है, इंग्लैंड में भी. बट इज अ सिलेक्शन क्राइटेरिया कि इज इट जस्ट मतलब एक टैब रखने के लिए कि भाई कि फिटनेस कैसा है. और आई फील कि नाउ दिस न्यू जनरेशन, आप जितने भी देखो फिट ही आ रहे हैं. अब वो इतनी कोई फिटनेस की इतनी कोई बात बड़ी उछाल नहीं रहा. पहले के ज़माने अलग थे. वेस्ट इंडीज़ का एक दौर चला था जब वेस्ट इंडीज़ ने बहुत डोमिनेट किया. और तब सनी भाई वगैरह ने बहुत बगैर हेलमेट देखे, बगैर हेलमेट उन फास्ट बॉलर्स को खेलना, वो अपने आप में बहुत बड़ी उनकी किताब में भी उन्होंने लिखा है. और उस वक्त का ज़माना लगता है तो बहुत पीछे चले गए. उसमें उस वक्त क्या था, उस वक्त स्किल पे ज़्यादा वर्क किया जाता था. उसके बाद जब पाकिस्तान के लिए कहा जाता था कि इनके तो पेस बॉलर्स हैं, हमारे पास तो पेस ही नहीं है, हम स्पिन पे ही अटके रहेंगे. तो हर एक कंट्री की अपनी स्ट्रेंथ होती है. इसमें अब आपको थोड़ा डिटेल में जाना चाहिए कि जैसे अब बोला जाता था, तो अब अगर हमारे यहाँ देखें तो हर कोई आइडल्स जितने ज़्यादा हैं तो बैट्समैन आइडल ज़्यादा बनते हैं. विराट की तरह बनना है, रोहित की तरह बनना है, सचिन पाजी की तरह बनना है, वीरू भाई की तरह बनना है. तो इसलिए बैटिंग में ज़्यादा निकलते हैं. अब पाकिस्तान में फास्ट बॉलर ज़्यादा रहे हैं तो आइडल कल्चर हो ना, तो फास्ट बॉलर ज़्यादा निकलते हैं. अब जैसे हमारे यहाँ बुमराह आ गया, शामी आ गया, तो इनको देख के और लड़के अब आते हैं. तो आप कैसे जो प्लेयर कितना कैलिबर होता है उसका अपने आप को प्रमोट करने का, एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनने का, उससे फिर दुनिया देख के आगे और इन्फ्लुएंस होती है. Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.